एक ऐसी अमर गाथा है जो प्रेम, त्याग और जुनून की मिसाल बनी हुई है। यह कहानी अरब की एक पौराणिक लोक कथा है जिसे समय के साथ कई संस्कृतियों में अपनाया गया। लैला मजनू की कहानी को हर युग में प्रेम की अद्वितीय गाथा माना गया है। यह प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह अमर हो जाता है, चाहे दुनिया उसे स्वीकार करे या नहीं। यह कहानी शुरू होती है अरब के रेगिस्तान में बसे एक छोटे से गांव से, जहां का एक युवक था कैस इब्न अल-मुल्वा। कैस अपने गांव का एक सुंदर और बुद्धिमान युवक था जो अपने दिल में सच्चे प्रेम की भावना को महसूस करता था। उसका मन हमेशा प्रेम के गीत गाता रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जीवन एक दिन सच्चे प्रेम के लिए समर्पित हो जाएगा और वह प्रेम की दुनिया में एक अमर नाम बन जाएगा। दूसरी ओर लैला नाम की एक सुंदर और आकर्षक लड़की उसी गांव में रहती थी। लैला की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और सौम्य थी। लैला और कैस एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहीं से उनके बीच एक खास बंधन बनना शुरू हुआ। कैस और लैला ने बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। जब भी वे एक दूसरे को देखते तो उनकी आंखों में प्यार की चमक साफ दिखती थी। धीरे धीरे यह मासूम दोस्ती गहरे प्रेम में बदलने लगी। कैस की दुनिया अब सिर्फ लैला के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसकी हर बात, हर सोच लैला से जुड़ी हुई थी। कैस लैला के प्रेम में इतना डूब गया था कि वह अपने होश खोने लगा। वह हर समय लैला के बारे में सोचता और उसकी ख्वाबों में खोया रहता। उसके इस बेशुमार प्रेम के कारण लोग उसे मजनू कहने लगे, जिसका अर्थ है पागल। कैस को अब सब मजनू के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि वह प्रेम में इतना डूब चुका था कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। कैस और लैला का प्रेम जब उनके परिवारों और समाज के बीच चर्चा का विषय बना, तो लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। लैला का परिवार इस प्रेम को बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लैला के पिता को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक पागल मजनू से हो, जिसे समाज में सम्मान नहीं मिलता था। लैला के परिवार ने उसे कैस से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने लैला की शादी कहीं और तय करने का फैसला कर लिया, जिससे वे इस प्रेम को खत्म कर सकें। लैला अपने परिवार के फैसले के सामने मजबूर थी। वह अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में कैस के लिए वही सच्चा प्रेम था। कैस के लिए यह समय बेहद कठिन था। लैला से बिछड़ने के बाद उसका दिल टूट गया। उसने खुद को समाज और दुनिया से अलग कर लिया। वह अकेला भटकने लगा, रेगिस्तान में घूमता, पेड़ों से बातें करता और लैला का नाम पुकारता। उसका प्यार अब और भी गहरा हो चुका था और लोग उसे पागल समझने लगे। कैस का प्रेम अब एक जुनून बन चुका था। वह लैला के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसका मन पूरी तरह से लैला के प्रेम में डूब गया था और वह अपने होशोवास खो चुका था। वह रेगिस्तान में इधर-उधर भटकता, लैला का नाम पुकारता और पेड़ों से, चट्टानों से, जानवरों से बातें करता। लोगों को उसका यह व्यवहार विचित्र लगता था। उसे पागल समझकर लोग उसे चिढ़ाने लगे, लेकिन कैस को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए लैला का प्रेम ही उसकी दुनिया था। वह अब मजनू बन चुका था, एक ऐसा प्रेमी जो समाज की हर बाधा और तानों को नजरअंदाज कर चुका था। उसका प्यार इतना गहरा था कि उसे दुनिया की कोई चीज हिला नहीं सकती थी। लैला के परिवार ने जबरन उसकी शादी एक अमीर आदमी से कर दी। लैला का दिल टूट गया,
क्योंकि वह अब भी मजनू से उतना ही प्यार करती थी। वह अपने नए जीवन में बिल्कुल खुश नहीं थी। उसका मन हमेशा कैस के साथ था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह मजनू के प्रेम में ही जी रही थी। मजनू को जब यह खबर मिली कि लैला की शादी हो चुकी है, तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसका दिल और अधिक बिखर गया। वह अब और भी पागलपन में डूब गया। उसका एक ही मंत्र था, लैला लैला। वह रेगिस्तान में लैला का नाम पुकारता हुआ भटकता रहता। उसके लिए लैला अब भी उसकी थी, चाहे उसकी शादी किसी और से हो गई हो। लैला की शादी के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह अपने पति के साथ कभी खुश नहीं रह सकी, क्योंकि उसका दिल मजनू के साथ था। उसकी याद में वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी और आखिरकार एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लैला की मृत्यु के साथ मजनू का दिल भी पूरी तरह टूट गया। मजनू को लैला की मृत्यु की खबर मिली तो वह रेगिस्तान की ओर भागा, जहां लैला को दफनाया गया था। उसने लैला की कब्र के पास बैठकर रोते हुए अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। वह अब पूरी तरह से एक प्रेम का प्रतीक बन चुका था, एक ऐसा प्रेमी जिसने अपने जीवन को पूरी तरह अपने प्यार के नाम समर्पित कर दिया था। मजनू ने लैला की कब्र के पास अपने आखिरी दिन बिताए। वह वहीं बैठा रहता, लैला से बातें करता और उसके साथ बिताए पलों को याद करता। लोग उसे पागल समझते रहे, लेकिन मजनू का प्रेम अब भी वही था जो पहले दिन था, सच्चा, निर्मल और अमर। कहा जाता है कि मजनू ने लैला की कब्र के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। उसके निधन के बाद लोग यह समझ गए कि यह पागलपन नहीं था, बल्कि सच्चा प्रेम था जो समय और समाज की बाधाओं से परे था। मजनू के बलिदान ने उसे एक अमर प्रेमी बना दिया और लैला मजनू की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। लैला मजनू की यह प्रेम गाथा आज भी अमर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, परिस्थितियों और समाज की बेड़ियों से परे होता है। कैस और लैला ने अपने प्रेम के लिए समाज और दुनिया की परवाह नहीं की। उनके प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया और आज भी यह कहानी लोगों के दिलों में एक सच्चे और अमर प्रेम की मिसाल के रूप में जीवित है। लैला मजनू की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम अपने आप में एक ताकत है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनका प्रेम भले ही उनके जीवन में अधूरा रह गया हो, लेकिन उनके प्रेम की यादें आज भी अमर हैं।